महाराज चरण सिंह जी के साथ 1953 से 1956। हुजूर का डेरा में निवास 26 जनवरी 1953। आज बाबू गुलाब सिंह जी ने सत्संग किया और महात्मा चरणदास जी की वाणी में से साधु के लक्षण बयान किए कि उसने तन, मन, वचन और कर्म को वश में कर रखा है। पहली बंदिश वचन यानी जबान की है कि 4 दोष यानी झूठ, निंदा, कठोर वचन ना कहे और मौन रहे यानी बेहुदा बातें ना करे। 29 जनवरी 1953। आज प्रोफेसर जगमोहन लाल जी कपूरथला निवासी ने अंग्रेजी की एक रचना दिखाई। यह लेख सुनने योग्य है। हिंदी अनुवाद आगे बताया जाता है। युवा कैसे रहें। जवानी का कोई खास समय नहीं होता। यह मन की अवस्था है। यह इच्छा शक्ति का दृढ़ होना है। यह कल्पना का गुण और भावों की शक्ति है। यह बुज़दिली पर बहादुरी की और आलस्य पर उत्साह की विजय है। कोई भी आदमी वक्त बीतने से बूढ़ा नहीं होता। लोग अपने आदर्श खो बैठने पर बूढ़े हो जाते हैं। उम्र से शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, लेकिन उत्साह छोड़ देने से आत्मा ही मुरझा जाती है। चिंता, शंका, अविश्वास, डर और निराशा ये हैं आयु के वे साल जो मानव के सिर को झुका देते हैं और आत्मा को निरुत्साह कर मिट्टी में मिला देते हैं। चाहे कोई 70 साल का हो या 16 साल का, हर एक के मन में अचरज का भाव, सितारों तथा सितारों जैसी वस्तुओं और विचारों पर मधुर हैरानी, दिलेरी से हालात का मुकाबला करने का साहस, बच्चों की सी सहज जिज्ञासा और जिंदगी की खुशी होती है। हम अपनी श्रद्धा, आत्मविश्वास तथा उम्मीदों के बल पर जवान और अपनी शंकाओं, डर और निराशाओं की वजह से ही बूढ़े होते हैं। जब तक हमारे मन को अनंत परमात्मा से सुंदरता, आनंद, साहस, बढ़ाई और शक्ति के संदेश आते रहते हैं, हम जवान रहते हैं। जब मन के सब तार टूट जाते हैं और निराशा के बादल छा जाते हैं, जब हम रूखे हो जाते हैं, तो यूं समझो बुढ़ापा आ गया। तब परमात्मा ही हमारी आत्मा पर दया करे तो करे। इंतखाबात अज मसनवी रूमी। मसनवी रूमी से चुने हुए अंश। दुनिया से धोखा खाने वालों तथा मन के कैदियों के लिए इस संसार का और इसके जीवों का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि दोनों ही कपटी हैं। संसार का जीव भी संसार की तरह ही दगाबाज है। अगर वह तेरी तरफ मुंह भी करता है तो असल में तुझे पीठ देता है। उस लोक के जीव उस लोक की तरह ऊंचे दर्जे के हैं और अपनी बात के पक्के तथा वचन के पूरे हैं। 2 संत कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते, ना ही वे एक दूसरे के कौतुकों को रद्द करते हैं। धर्म की जड़ सदैव हरी रहती है। परलोक का आनंद कभी शोक में तब्दील नहीं होता। मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पर काबू पाना ही ठीक है। वह नीच है और नीच ही उसके हिमायती हैं। 30 से 31 जनवरी 1953। शुक्रवार की शाम को बाबू गुलाब सिंह जी ने फिर महात्मा चरणदास जी के ग्रंथ में से सत्संग किया। मासिक सत्संग में केवल 1 दिन बाकी है, मगर बाहर से अभी थोड़ी ही संगत आई है। पहले वचन के दोष बयान किए गए थे, आज तन और मन के दोष बयान किए गए। तन के 3 दोष यानी मंद चितवन, बैर, अभिमान या अहंकार बयान किए गए। मंद चितवन का अर्थ किसी को बुरी नजर से देखना है। मन में भोगों का स्मरण करना यानी जो भोग नहीं मिलते उनकी आशा करके मन में विचार लाना है। बैरी यानी दुश्मन का बुरा करने की कोशिश करना या सोचना है। अहंकार यानी अपनी चतुराई और योग्यता तथा अक्ल को दूसरों से अच्छा समझना
और अपने तन और धन को दूसरों से अधिक जानना है। ये सब दोष साधु और सत्संगी को त्यागने चाहिए। एक सूफी फकीर का कहना है कि मरने के बाद पापियों को नरक की ओर ले जाते वक्त मौत के फरिश्ते पूछेंगे कि क्या तुम्हें कोई आखिरत के दुखों से आगाह करने वाला कामिल फकीर नहीं मिला, जिससे डरकर तुम बुरे काम ना करते? तो वे लोग जवाब देंगे, हां मिला तो था, मगर हमने उसको झूठा समझा और गुमराह हो गए। इसी तरह यह भी पूछेंगे कि तेरा मुर्शिद कौन है। मौलाना रूम की मसनवी के चौथे भाग में आया है कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तुमको प्यारा समझता हूं। मूसा ने पूछा कि मुझमें वह कौन सी विशेषता है जो हुजूर के प्यार का कारण है। खुदा ने फरमाया कि तू उस बच्चे की तरह है जो मां के क्रोध करने पर या मारने पर भी मां की तरफ ही जाता है। मादरश गर सैलिए बर वै जनद, हम बमादर आयद व बर वै तनद, अज कसे यारी न खवाहद गैरे ऊस्त जुमला शरे ऊ व खैरे खातिरे तू हमजी मादर खैरा ओ शर, इल्तफातश नेस्त जहाए दीगर। अर्थात मां अगर उसको थप्पड़ भी मारे तो भी वह मां के पास ही जाता है और उसी के साथ चिपट जाता है, किसी और से मदद नहीं चाहता। उसका तो भला बुरा जो कुछ है वही है। इसलिए तेरे लिए भी उस मां यानी परमात्मा के सिवाय और कोई सहारा नहीं जिससे तू प्रेम कर सके। 20 अप्रैल 1954। सारी दुनिया और उसके धर्म यह कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। शंका होती है कि अगर ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है तो फिर वह हमें बुरा करने से क्यों नहीं रोकता, क्यों हमें 84 में और नरकों में भेजता है? इसका जवाब तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस की भूमिका में दिया है। संतों के सेवक को तो निजी अनुभव भी होता है कि सर्वव्यापी किस तरह अपने भक्तों की रक्षा करता है। सेवक कहीं भी हो और कोई भी वक्त हो, अगर सच्चा सेवक है तो उसकी मदद होती है। शंका होगी कि दूसरों की क्यों नहीं होती? इसका उत्तर यह है कि जैसे आग हर एक चीज में है, लकड़ी में भी है, मगर आग का काम नहीं देती। जब किसी युक्ति से आग को लकड़ी में प्रकट कर लेते हैं, जैसे एक लकड़ी को दूसरी से रगड़कर या फिर चकमक से, तो वह आग सब काम देने लग जाती है। चकमक एक प्रकार का पत्थर जिस पर पत्थर रगड़ने से आग निकलती है। इसी तरह ब्रह्म शक्ति यद्यपि सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, मगर जब तक उसको प्रकट न कर लिया जाए उससे फायदा नहीं उठा सकते। लाला दरियाई लाल जी जज डेरा में बहुत सख्त बीमार हो गए। तकलीफ इस कदर थी कि सख्त प्यास लगती थी, मगर अंदर अंतड़ियों में या अमाशय में जख्म हो जाने की वजह से पानी की एक बूंद भी पीते तो सख्त तकलीफ होती थी। कोई चीज अंदर नहीं जा सकती थी। इस हालत में हुजूर महाराज जी अंतर में प्रकट हो गए। देखा कि एक दूसरी ताकत के साथ झगड़ा चल रहा है। वह न्यायकारी शक्ति कहती है कि इसके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से मुझे इसको सख्त सजा देनी है। इसको गरम गरम लोहे के खंभों से चिपटाना है और इसके बाद इसको दूसरा जन्म देना है। हुजूर महाराज जी फरमा रहे हैं कि देखो मैं इसको कितनी तकलीफ दे रहा हूं, क्या यह काफी नहीं है? मगर वह ताकत नहीं मानती। तो हुजूर आखिरी फैसला देते हैं कि मैं तो इसको दूसरा जन्म नहीं दूंगा। बस अब वह क्या बोल सकती थी? अपना सा मुंह लेकर चली गई। इसको सर्वशक्तिमान कहते हैं और इसी को समर्थ गुरु कहते हैं।
जिसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, काल बिकाल किए एक ग्रासा। थोड़े दिनों की बात है कि जालंधर में इन्हीं जज साहिब की धर्मपत्नी का मोतिया का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने लगा तो हुजूर महाराज जी प्रकट हो गए। वे कहती हैं कि मुझे पता भी नहीं कि कब ऑपरेशन हुआ। सारी रात हुजूर महाराज जी उनके पास रहे। उनको जरा भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि आंखों के ऑपरेशन के बाद बड़ी ही कस कस कर पट्टियां बांधी गई, जिसको अब तक सिर महसूस करता है। सुबह हुजूर महाराज जी ने फरमाया, लो बीबी, तुम्हारा ऑपरेशन ठीक हो गया है, अब हम जाते हैं। यह है निशानी सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान गुरु की। केवल संतों के सेवक ही इसको जानते हैं। बाकी दुनिया सुनी सुनाई बात कह रही है। आगे कहा गया पत्र सुनने योग्य है। हॉस्टल बी, ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर, 17 सितंबर 1955। आदरणीय भाई साहेब, आपके पत्र के लिए धन्यवाद। लगभग 2 सप्ताह हुए मेरा ससुर अकस्मात चोला छोड़ गया। उसे नाम नहीं मिला था, मगर कराची में 1946 में उसको हुजूर महाराज जी के दर्शन और सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर मैं अजमेर गया, जहां मौत हुई थी। अजमेर में मैं और मेरे ससुर का खानदान एक ही मकान में रहते हैं। ये सिंधी शरणार्थी हैं, क्योंकि मेरे पिता का कुटुंब दोहद में है। स्वर्गीय के परिवार के सभी सदस्यों को नाम मिला हुआ है और वे बड़े भक्त हैं, मगर केवल ससुर को कर्मों की गति से नाम नहीं मिला था। फिर भी उसको महाराज जी के प्रति बड़ा आदर और प्रेम था। मृत्यु से पहली रात बिल्कुल अच्छा भला था, मगर सुबह दिल में कुछ कसक सी महसूस हुई और दिल की हरकत बंद होने से मृत्यु हो गई। यह सब 15 मिनट में हो गया, डॉक्टरों के आने से पहले पहले। माताजी यानी मेरी सास के लिए यह आसमान से बिजली टूट पड़ने जैसी घटना थी। लड़कियां और माताजी इसलिए भी घबराई हुई थी कि स्वर्गीय मरते समय उनको कुछ भी बताकर नहीं गया। माताजी सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने बड़े महाराज जी को बड़ी चमक दमक के लिबास में स्वर्गीय के पास देखा। बड़े महाराज जी ने इन शब्दों से तसल्ली दी, बेटी घबराओ मत। आधे मिनट में वही नूरानी स्वरूप चंद सेकंड के लिए सरदार बहादुर में बदल गया, फिर बदलकर कुछ सेकंड के लिए मौजूदा सद्गुरु का रूप बन गया। तब उसने वही स्वरूप 2 मिनट के करीब वहां खड़ा देखा, मगर यह सब कुछ किसी को नहीं बताया। जब मैं दूसरे दिन अजमेर पहुंचा और उनको तसल्ली देने की कोशिश की, तब माताजी ने मुझसे यह सारी आप बीती कही। उस रात जब परिवार के सब सदस्य 3 बजे सुबह भजन में बैठे, तो मैं भी वहां मौजूद था। प्रतिदिन की तरह मैं 5:30 बजे अपने कमरे में आया और मुझे फिर ऊपर बुलाया गया, तो मैंने माताजी की बहन को रूहानी चढ़ाई की अवस्था में देखा। उस समय उसने आंखें खोली। उसको अभी तक नाम नहीं मिला, मगर वह मासूम बच्चे जैसी थी। उसके मन की सादगी और निर्मलता खास है। उसने बताया कि मैंने चारों महाराज जी देखे और मौजूदा महाराज जी को काली दाढ़ी वाला कहती है। उसने उन चारों को आसमान से उतरते देखा, जो सफेद रोशनी से भरपूर था, जिससे उसकी आंखें चुंधियाती थी। उनके पीछे बहुत से लोग सफेद सफेद और चमकते हुए उतर रहे थे। वे कुछ देर आपस में बातें करने लगे। तब स्वर्गीय की चारपाई दिखाई दी। तब ये चारों महाराज जी तोलाराम स्वर्गीय के करीब गए और उनको राधा स्वामी कहा। तोलाराम ने उठने की कोशिश की, मगर बड़े महाराज जी ने उनको कहा कि लेटे रहो। मैंने एक लड़की से कहा कि जो कुछ यह बयान कर रही है उसको नोट किए जा,
मगर इस पत्र में सब विस्तार से बताना संभव नहीं। संक्षेप में यह है, तोलाराम ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे अकेले रह गए। तब महाराज जी ने उसको दिलासा दिया, कहने लगे, उनकी चिंता ना करो, सबको नाम मिल चुका है। तुम्हारी रूह को शांति मिलेगी और तुम्हारा जन्म संवर जाएगा। महाराज जी ने हमें आदेश दिया कि बिल्कुल नहीं रोना, वाणी पढ़ो, सिमरन करो और गरीबों को कुछ दान दो। तब सब महाराज जी ने मृतक के ऊपर रेशमी कपड़े रखे और उसको राधा स्वामी कहा। संगत ने भी राधा स्वामी बोला और दृश्य गायब हो गया। वह मुर्दे के पास अकेली रह गई। उसने लड़की को वही कहा जो महाराज जी ने कहा था। तब मैंने उसको कहा कि अपनी आंखें बंद करो और महाराज जी से पूछो कि मुझे नाम कब मिलेगा। तब वह आधे घंटे तक दूसरी दुनिया में चली गई। फिर आंखें खोलकर बोली कि मैंने काली दाढ़ी वाले महाराज जी को एक तख्त पर बैठे देखा। उनके इर्द गिर्द और लोग बैठे हैं। महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे पति का विचार तुमसे अलग है, फिर भी तुम डेरा आ जाना, नाम मिल जाएगा। लड़की ने कहा कि महाराज जी, मैं तो बहरी हूं, मुझे नाम कैसे समझ में आएगा? तो बोले, चिंता ना करो, सब इंतजाम कर लेंगे। तब मैंने उसको फिर कहा कि आंखें बंद करो और राधा स्वामी नाम का सिमरन करो और मेरे भजन सिमरन के विषय में पूछो, जिसके विषय में मैं पहले ही महाराज जी से पूछ चुका था जब मैं पिछली बार डेरा गया था, जिसका किसी दूसरे को पता नहीं था। इस बार महाराज जी का स्वरूप मिला और जवाब दिया, महंगा राम हमको डेरा मिला था। हमने उस समय उसको विश्वास दिलाया था कि चिंता ना करो, भजन सिमरन का समय आएगा और समय शांति में गुजरेगा। यही जवाब मुझे डेरा में मौजूदा महाराज जी ने दिया था। फिर पूछा कि हुजूर अजमेर कब आओगे? तो जवाब मिला, जब हमको याद करोगे और बुलाओगे। इन सब बातों में 4 घंटे लग गए। इसके बाद उसको रोशनी के चमकारे नजर आते रहे। मुझे घर से पत्र आया है जिसमें खूब दिलचस्प बातें लिखी हैं। 12वीं की रस्म में सद्गुरु ने उनको दर्शन दिए। तोलाराम जी को एक जगह देखा जहां और भी बैठे थे और वह कुछ सिमरन कर रहे थे। 12वीं तक उसको हर रोज तोलाराम जी और मौजूदा महाराज जी के दर्शन होते रहे। मैं बाद में कुछ और विस्तार पूर्वक बताऊंगा। बंबई और सांगली का दौरा 30 नवंबर से 8 दिसंबर 1955। हुजूर महाराज जी, मैं, प्रोफेसर जगमोहन लाल जी, सेक्रेटरी लाला रामदास जी आलूवालिया, मिस हिलगर, डॉक्टर रेडोल्फ स्टोन और श्री मैक्यूनिन जालंधर से फ्रंटियर मेल से रात को रवाना होकर सुबह 7 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां बख्शी खुशहाल चंद दत्ता, बाबू सोहन सिंह, पर्सनल असिस्टेंट कमर्शियल सुपरिटेंडेंट नॉर्दर्न रेलवे, बाबू भगत मेघराज जी, बद्रीनाथ और उनकी धर्मपत्नी रामनाथ जी मेहता और बहुत से सत्संगी मौजूद थे। काफी संगत थी। हुजूर महाराज जी के भाई सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी ग्रेवाल और राव शिवध्यान सिंह जी भी हमारे साथ इसी दौरे में जाने के लिए यहां आकर मिल गए। हुजूर महाराज जी के लिए पहले दर्जे के वेटिंग रूम में नहाने के लिए गर्म पानी मौजूद था। वे तशरीफ ले गए। यहां से रवाना होकर 2 दिसंबर की सुबह 9 बजे बंबई सेंट्रल पहुंच गए। वहां संगत तो बहुत थी, मगर प्रबंधकों ने अच्छा प्रबंध कर रखा था। हमारा सारा सामान ट्रक में लादकर हमको कारों में रेलवे स्टेशन बांद्रा, यूनियन पार्क, बंगला नंबर 25 में ले जाकर ठहराया गया। बंगला बहुत शानदार, हवादार और साफ सुथरा था, जिसके चारों ओर हरी घास से ढका हुआ बाग बहुत खूबसूरत था। कुछ अमेरिकन लोग
ताजमहल होटल में और कुछ अम्बेसडर होटल में ठहरे। मुझे, प्रोफेसर साहिब तथा आलूवालिया साहिब को एक कमरा और गुसल खाना मिला। हुजूर महाराज जी और उनके भाई तथा राव साहिब दूसरे कमरे में थे। दोनों की रसोइयां भी अलग अलग थी। आबादी कम होने के कारण बांद्रा का यह हिस्सा खासकर बहुत खुला और हवादार है। ज्यादातर लोग ईसाई मालूम होते हैं। यहां से लाला गुरबख्श राय, सुपुत्र राय बहादुर गुलवंत राय, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हमें हर एक सत्संग पर बांद्रा से सत्संग के पंडाल तक ले जाते रहे, जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन के पीछे एक मैदान में लगाया गया था। प्रबंध बहुत अच्छा था। ऊपर शामियाने थे, चारों तरफ कनाते थी, बिजली की रोशनी थी और शांत माहौल था। बंबई के लोग बड़े सभ्य, खामोश तबीयत और नियम के पाबंद हैं। यहां 4000 के करीब स्त्री पुरुष हर सत्संग पर आकर सत्संग सुनते रहे। लोगों को सत्संग का शौक है, क्योंकि आजकल निर्मल परमार्थ बहुत कम रह गया है। सब जगह धर्म और उपदेश को रुपया इकट्ठा करने का जरिया बनाया जा रहा है। बंबई के सेवादारों में से मिस्टर कृष्ण बाबानी और उनके 6 भाई साहिबान श्री बिशनदास सिंधी, श्री शर्मा, दीवान लीलाराम और श्री अडवाणी पाकिस्तान से आए हुए हैं। ये सब सिंधी लोग हैं और बहुत बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं। हम 8 दिसंबर तक वहां रहे। इस बीच कल्याण और सायन के पास चैम्बूर में सत्संग के लिए जाते रहे। कल्याण का रास्ता बहुत खराब था और हमारी कार हमेशा खराब होती रही। पंडाल के किराए आदि में बंबई की संगत के हजारों रुपए खर्च हुए। सत्संग सुबह के 8 बजे और शाम के 5 बजे शुरू होता रहा। इतवार 4 दिसंबर को सुबह बंबई में और शाम को कल्याण में सत्संग किया गया। बहुत से लोगों ने नाम लेने की बहुत ज्यादा इच्छा प्रकट की, मगर सबसे यह कहा गया कि डेरा में आकर नाम लें या अगले दौरे पर नाम दिया जाएगा। तब तक सत्संग और पुस्तकों के अध्ययन से संतमत की खोज करते रहें। 8 दिसंबर 1955 से 5 जून 1956। बंबई से डेक्कन में शाम के 5 बजे चलकर रात के 8 बजे पूना पहुंचे। वहां से 10 बजे की गाड़ी में सवार हुए। रात के 3 बजे के करीब गोरेगांव के स्टेशन पर गाड़ी 6-7 घंटे रुकी रही, क्योंकि अगले स्टेशन पर मालगाड़ी का पहिया लाइन से उतर गया था और पूरे 1 मील का रास्ता खराब हो गया था। लाइन खाली रही। 9 दिसंबर को वहां से 10 बजे चलकर दोपहर बाद 1 बजे मिराज रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, वरना सुबह 6 बजे ही पहुंच जाना था। राजा साहिब को काफी कष्ट हुआ, क्योंकि वह सुबह के 4 बजे से मिराज रेलवे स्टेशन पर खुद हमारा इंतजार कर रहे थे। कई बार वापस गए और आए। वहां से हम सबको कारों में ले जाकर शाही मेहमान घर में ठहराया गया। अंग्रेज पुरुषों को अलग कमरा और दोनों अंग्रेज महिलाओं को अलग कमरा दिया गया। महाराज जी के लिए अलग कमरा था। आलूवालिया साहिब, श्री सोंधी और राव साहिब को अलग कमरा दिया गया और मुझे और प्रोफेसर साहिब को अलग। हर एक कमरे के साथ अलग अलग स्नान घर था। हर एक गुसलखाने में ठंडे और गर्म पानी का प्रबंध बिजली के द्वारा था। राजा साहिब के कहने पर हम सब ने उनके यहां खाना खाया। हुजूर महाराज जी और आलूवालिया साहिब का अलग प्रबंध रहता था, क्योंकि आलूवालिया साहिब बंबई में आते ही यकृत यानी जिगर की कमजोरी और बुखार से बीमार हो गए थे। हर रोज डॉक्टर उनको देखने आता था। चलने से केवल 1 दिन पहले ही वह स्वस्थ हुए, वरना यह आशा नहीं थी कि वह हमारे साथ बंबई से सांगली जाने की तकलीफ सहन कर सकेंगे। सांगली में राजा साहिब के पुराने महल में सत्संग शाम को 5 बजे शुरू होकर 1.5 घंटे तक होता था।
हुजूर सत्संग की वाणी की व्याख्या और अर्थ वहां के एक पुराने सत्संगी को लिखवा देते थे। मराठी भाषा में अर्थ कर लिया जाता था। हुजूर के सत्संग की समाप्ति पर यह साहिब खड़े होकर सारी व्याख्या मराठी भाषा में करते थे। वह रिटायर्ड पोस्ट मास्टर जनरल हैं। उनके साथी जो जीआई प्रेस में मैनेजर हैं, हुजूर महाराज जी का सत्संग रिकॉर्ड भी करते हैं। राजा साहिब का विचार है कि मराठी में हुजूर के सत्संग यहाँ के स्थानीय लोगों के लाभ के लिए छपवाए जाएं। यहाँ के लोग भी पढ़े लिखे, सभ्य और शांति प्रिय हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं। यहाँ एक कॉलेज है जिसमें 1200 लड़के पढ़ रहे हैं। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें 500 लड़के हैं। ये दोनों पूना यूनिवर्सिटी के अधीन हैं। इनकी उपाधियां यानी डिग्रियां सरकार ने मंजूर कर ली हैं। इंजीनियरिंग का कोर्स 3 साल का है। मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल विषय पढ़ाए जाते हैं। राजा साहिब सांगली ने अपना बाग दिखाया। इसमें नारियल के अच्छे बड़े बड़े ऊंचे पेड़ थे, जिन पर उनके किसान बिना किसी रस्सी या किसी मदद के खुद ही चढ़कर नारियल तोड़ते थे। नारियल का पानी जिगर के लिए बहुत लाभदायक है। एक नारियल के वृक्ष से एक फसल में करीब 200 नारियल मिल जाते हैं। साल में 2 फसलें होती हैं। नारियल के अलावा सिंबल यानी सेमल के पेड़ भी देखे और रबड़ का पेड़ भी देखा, जिसमें सुराख करने से सफेद सफेद दूध जैसा पानी निकलने लगा। सिंबल के पेड़ से तकियों में भरने के लिए नर्म नर्म रुई जैसी चीज निकलती है। श्री टी भावनानी की 4 जून 1956 की शाम को मृत्यु हो गई। बीबी रखी का देहांत 10 से 11 जुलाई 1956। बीबी रखी जी 10-11 जुलाई की बीच की रात को करीब आधी रात के बाद चोला छोड़ गईं। 10 जुलाई की शाम को 3 बजे के करीब बाबा बकाला से डॉक्टर को बुलाया गया। उसने देखा कि उनको 260 डिग्री रक्तचाप था। उन्हें कब्ज से राहत दिलाने के लिए दवाई दी गई और खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई भी दी गई। उनको 2 दिन से बेचैनी थी, सिर को हिलाती थीं, हाथ पांव मारती थीं, मगर आखिरकार रात को 10:30 बजे के करीब बिल्कुल चैन में आ गईं। कहने लगी, हुजूर महाराज जी आ गए हैं, मुझे मत बुलाओ, और उसी हालत में चोला छोड़ दिया। जब तक कर्मों का भुगतान ना हो जाए, सद्गुरु के दर्शन होना संभव नहीं। लाला बालक राम रिटायर्ड सेशन जज का देहांत 7 से 8 अगस्त 1956। मेरे छोटे भाई लाला बालक राम रिटायर्ड सेशन जज 7 अगस्त 1956 की शाम को 6:30 बजे दिल की धड़कन बंद होने से परलोक सिधारे। पहले जब वे लायलपुर में डिस्ट्रिक्ट जज थे तो उनको लकवा मार गया था। कई बार बीमार हुए। मैं उस समय सिकंदरपुर सिरसा बड़े महाराज जी की सेवा में था। वहां तार आया जो मैंने श्री हुजूर को दिखाया और अर्ज किया कि अब उसको पेंशन दिला दी जाए। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, अभी नौकरी करेगा। इसलिए लकवे के बाद स्वस्थ होकर नौकरी करने लगे। 1949 में पेंशन ली और रिटायर होकर लुधियाना रहने लगे। वहां अपना मकान बनवा लिया और फिर सरकार ने उनको क्लेम अफसर नियुक्त कर दिया। 2.5 साल क्लेम अफसर रहे और फिर घर रहने लगे। अप्रैल महीने में भंडारे पर डेरा आकर करीब 1 महीना रहे। डेरा में बीमार होकर घर चले गए। पेट में पानी आने लगा, दिल कमजोर होता गया। 6-7 अगस्त सुबह को हर रोज रिक्शा में बाजार जाते और खरीदारी करके आते। 7 अगस्त की शाम को अपने छोटे लड़के को, जो FA में पढ़ता है, चारपाई पर बैठे कुछ पढ़ा रहे थे कि शौच को गए। लड़के से कह गए, अभी आता हूं, तुम पढ़ो। फिर ना आए।
वहीं बाथरूम से वापसी पर बाहर गिर पड़े। बड़ा लड़का डॉक्टर है। जब काफी देर तक ना आए तो लड़का दौड़ा गया और पिता को मुर्दा पाया। 8 अगस्त की शाम को दाह संस्कार कर दिया गया। सरदार हरबंस सिंह जी का देहांत 16 अगस्त 1956। बड़े हुजूर महाराज के सुपुत्र, मौजूदा सद्गुरु के पिताजी सरदार हरबंस सिंह जी आज 1 बजे दोपहर से कुछ पहले चोला छोड़ गए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक शाम जब मैं उनका हाल पूछने गया तो कहने लगे कि सरदार अमर सिंह साहिब फरमाते हैं कि 5वां नंबर है। सो अब 4 तो मर गए हैं। श्री भावनानी, बीबी रखी, बालक राम, सरदार तारा सिंह जी, हुजूर के मामा जी और 5वां सरदार हरबंस सिंह जी। मैं कल शाम को अपने भाई की क्रिया से फारिग होकर आया तो हुजूर महाराज चरण सिंह जी से मालूम हुआ। उन्होंने फरमाया कि चाचा जी यानी हुजूर के पिताजी खूब खुश हैं। महाराज जी और बाबा जी आते हैं, उनसे खूब बातें करते हैं। आज सुबह उनकी तबीयत खराब होने लगी, कमजोर भी बहुत हो गए और लेटे लेटे ही शरीर छोड़ दिया। जो मौज। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक रूहानी डायरी भाग 3 का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधा स्वामी सत्संग ब्यास।